में रखने की सलाह दे रहे हैं कर लेते हैं और सबसे पहला सवाल लेते हैं व्हाट्सएप पर जो आ रहा है बुलंदशहर से जहीर अंसारी साहब का। बजाज फिनसर्व है इनका स्टॉक और बजाज फिनसर्व पर इनके लेवल्स क्या हैं। 40 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 12,100 की। ओके, ये शेयर आज वायदा निफ्टी का टॉप गेनर रहा है और इनको प्रति शेयर पर करीब 5,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है। सिद्धार्थ, अब देखिए इनका मुनाफा तो आसमान छू रहा है बजाज फिनसर्व में। इस प्रॉफिट के साथ ये क्या स्ट्रैटेजी रखें अभी? मेरे हिसाब से बने रहने की सलाह। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ही तकनीकी रूप से स्ट्रांग लग रहे हैं। फंडामेंटली हम इसे कवर नहीं करते हैं, बट ओवरऑल बिजनेस बैकग्राउंड, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन सब तरीके से सूटेबल, नतीजे दमदार। तो मैं मानता हूं कि बने रहने की सलाह। बजाज फिनसर्व मुनाफा है आपको जबरदस्त और बने रहने की भी सलाह आ रही है यहां पर हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं दिल्ली से। पर्व महिंद्रू का सवाल है। लॉरस लैब पर इनका सवाल है। 100 शेयर इनके पास है, 630 है लॉरस लैब्स पर इनकी खरीद। फिलहाल लॉरस लैब्स में क्या खास स्ट्रैटेजी रखने की इन्हें सलाह देंगे आप सिद्धार्थ? देखिए, स्टॉक थोड़ा सा धीमा है। हालांकि अगर आप बने रहे तो भी गलत नहीं है, बट इससे भी बेहतर एपीआई का बिजनेस मुझे लगता है डीवीज लैब। डीवीज लैब का जिस हिसाब से एक्सपेंशन हुआ है पिछले 2-3 सालों में, दमदार एक्सपेंशन। अगर चीनी कम चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की अगर बात करो तो डीवीज लैब सबसे ज्यादा सूटेबल। ओके, तो लॉरस लैब्स से बढ़िया डीवीज लैब में खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल शो में करते हैं शामिल। और ये अगला सवाल है आशीष कुमार का सीकर से। डीएलएफ पर ये सवाल पूछ रहे हैं। 840 शेयर इनके पास है डीएलएफ के जिस पर इनकी खरीद है 332 की। और डीएलएफ पे फिलहाल ये अच्छे मुनाफे पर बैठे हुए हैं, क्या करें स्टॉक में? देखिए, रियलिटी स्पेस में स्लोली स्टेडीली काफी अच्छा रिवाइवल दिख रहा है, इंक्लूडिंग सारी कंपनियों में। और डीएलएफ वन ऑफ द लीडर्स है, टॉप रेटेड कंपनी। तो इसमें बने रहने की सलाह। पर अगर ये रियलिटी स्पेस में, जैसे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कहा, अगर आपको कुछ और फ्लेवर ऐड करना हो तो गोदरेज प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छा आपको विकल्प मिल सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी अगर आपको खरीदना हो तो 1940 के आसपास का टारगेट रखें और खरीदें। ओके, तो डीएलएफ में बने रहने की सलाह और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी